चलिए बच्चों, तो आज हम लोग अपने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास में वो क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व किए थे। अब 5 से आगे इस चैप्टर को हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। जो ये हमारा पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यह सीबीएसई बोर्ड का पेपर है। प्रीवियस ईयर सीबीएसई जो पेपर कराती है, ठीक है। तो मेरा प्रीवियस ईयर का पेपर है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस क्लास में कराया था, और इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। बोला है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। सबसे पहले यहाँ पे कितने वर्ड आए हैं? एक आया है मिड पॉइंट, दूसरा क्या है बाबू? लाइन सेगमेंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को पहले हम लोग समझेंगे ये होता क्या है। हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। किसकी बात करते हैं? लाइन सेगमेंट की। तो लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके दोनों एंड क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। मतलब लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके दोनों के दोनों टर्मिनल क्या है? फिक्स होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे बाबू? लाइन सेगमेंट। मतलब जो इसका दोनों का दोनों एंड पॉइंट है वो क्या है? फिक्स है। तो इसको हम बोलेंगे ए बी। एक क्या है? लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या? एक लाइन सेगमेंट है। देखिए क्यों मैं इसका लाइन का पार्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए जैसे ही मैं दोनों तरफ तीर लगा दूंगा, दोनों तरफ क्या लगा दूंगा? एरो को अगर लगा दूंगा, तो इसका मतलब यह बता रहा है किसको? लाइन को। किसको बता रहा है? लाइन को, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर इसके कुछ हिस्से को लूँगा, कुछ पार्ट को लूँगा, मतलब मैं इतने पोर्शन की अगर मैं केवल बात करूँगा ए से बी के लिए, तो मैं इसको बोलूँगा लाइन सेगमेंट। क्या बोलूँगा बाबू? लाइन सेगमेंट। इसका मतलब जो मेरा लाइन सेगमेंट होता है वो किसका पार्ट होता है? लाइन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? लाइन का। तो यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट समझ गए कि लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके दोनों के दोनों टर्मिनल क्या होंगे? दोनों के दोनों जो टर्मिनल हैं वो क्या होंगे? फिक्स होंगे। तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्या? मिड पॉइंट। क्या बोला है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि मतलब यह लाइन सेगमेंट है तो ये भी किससे मिलके बना होगा? पॉइंट से, क्योंकि लाइन पॉइंट से मिलके बनता है और लाइन सेगमेंट लाइन का हिस्सा होता है। तो अभी किससे मिलके बना होगा? पॉइंट से ही मिलके बना होगा। तो जो पॉइंट से मिलके बने हैं, इसके जो मिडिल पोर्शन है, जो मिडिल पॉइंट है, उसी का नाम क्या होता है? मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है, इसको समझेंगे। ये दो मैं पॉइंट दे दिया, इन दोनों पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ दिया। अब इन दोनों पॉइंट का जो मिडिल पोर्शन है, जो मिडिल पार्ट है, मतलब मिडिल पॉइंट है, इसी को मैं क्या बोलूंगा? मिड पॉइंट। क्या बोलूंगा बाबू? मिड। क्या बोलूंगा मैं? मिड पॉइंट। किसको मैं बोलूंगा बाबू? इसके मिडिल वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिडिल पार्ट होता है, इसी का नाम क्या होता है? मिडिल पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, यह एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यह जो लाइन सेगमेंट है, जो इसका मिड पॉइंट है, जो क्या इसका मिड पॉइंट, मैं किसको मान ले रहा हूं? पी को। मिड पॉइंट जो इसका है पी, किसका बाबू? तो इस लाइन सेगमेंट ए बी का। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और जो पी है वो क्या है? एक मिड पॉइंट है। किसका? इस लाइन सेगमेंट ए बी का। तो ये बोला है कि जो मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? तो बताइए। इसका नाम है, हो गया, अगर मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर। मान लेते हैं कि अगर के डिस्टेंस इधर है तो के डिस्टेंस इधर भी होगा,
होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों का यदि मुझे रेशियो देखना है, क्या देखना है, रेशियो, तो मैं क्या बोलूँगा बाबू, K/K कटेगा तो क्या आएगा आपका 1:1, 1:1, 1:1। तो क्वेश्चन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वह उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा बाबू 1:1। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों सर आप इसको के माने हैं, के इसलिए माने हैं बाबू क्योंकि इसका इतना डिस्टेंस का पोर्शन हमें पता नहीं है और इतना भी डिस्टेंस का पोर्शन हमें पता नहीं है, समझ में आ गया। तो मैं मान ले रहा हूं अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना लेंथ इधर होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, इधर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो K/K को हम काट दिए, क्या आ गया 1:1। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। क्या सर इस के जगह पे हमको जो मन करे वो ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, क्या के क्या है बाबू, एक कांस्टेंट नंबर होगा, क्या होगा बाबू, कांस्टेंट है, एक नंबर होगा। मतलब मान लीजिए अगर 5, अगर इधर 5 हो गया तो इधर भी कितना होगा 5, इधर 15 हो गया तो इधर भी कितना होगा 15। क्यों, क्योंकि जो मेरा P है ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। तो जितना लेंथ इधर होगा A की तरफ उतना ही लेंथ P से B की तरफ भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिएगा बाबू, इस क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। किसके लिए बाबू, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि कौन से क्राइटेरिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात, एंगल, ये तो मेरा बिल्कुल बात सही है। 2 एंगल हो या 3 एंगल हो, ये दोनों सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है, अच्छी बात है। साइड, ये भी मेरा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। साइड एंगल साइड, ये भी मेरे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। लेकिन RHS मेरा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं होता है। RHS जो है वो किसके लिए होता है, RHS जो है वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है। किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट। जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पे हम RHS क्राइटेरिया का प्रयोग करके हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। और किस तरह के ट्रायंगल को, तो राइट एंगल ट्रायंगल को। किस तरह के ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को। जी, ये किस तरह के ट्रायंगल होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि 2 राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे इनको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखाना है बाबू, कॉन्ग्रुएंट। ये मेरा किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का। यदि मुझे 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तब तो मैं RHS क्राइटेरिया का प्रयोग करूंगा। लेकिन RHS जो क्राइटेरिया होता है वो सिमिलरिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है बाबू, तो सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है बस ऐसे होता है। इसको हम बोलते हैं सिंबल फॉर सिमिलरिटी, सिंबल फॉर सिमिलरिटी। अगर सिमिलरिटी के लिए किसी सिंबल का यदि आपको प्रयोग करना है तो ये आपका सिमिलरिटी का सिंबल है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर आपको कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगाना है तो एक आपका कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। ठीक है, दोनों के दोनों जो है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों के दोनों किसके लिए वैलिड होते हैं, ट्रायंगल के लिए। किसके लिए बाबू, ट्रायंगल के लिए। तो मेरा इसमें देखें एंगल भी होता है क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड भी होता है क्राइटेरिया, साइड भी होता है क्राइटेरिया। लेकिन RHS क्राइटेरिया में नहीं आता है। किसके, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के। किसके बाबू, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के। आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन मेरा 8 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दो ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं इनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है? सेम। यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शन होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है? प्रोपोर्शन, तो हम साइड 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 क्राइटेरिया लाएंगे। क्या बाबू बोले हूँ? क्या बोला हूँ मैं? साइड साइड साइड, मतलब सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, इस क्राइटेरिया का प्रयोग करके मैं दो ट्रायंगल को आपस में क्या कर दिखा दूंगा? सिमिलर। तो यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका जो रेशियो होता है वह सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। corresponding side are in same proportion and corresponding angle are equal if two triangle are similar. If two triangle are similar, then their corresponding angle are equal and their corresponding side are in same proportion. Okay, इस बात को हम समझते हैं क्या मैं बोल रहा हूं? तो देखते हैं यहाँ पे मेरा जो AB का लेंथ है, AB बाई आर क्यू, AB बाई आर क्यू। AB कितना है बाबू? 3.8 सेंटीमीटर। आर क्यू कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसल आउट। यहाँ एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है राइट में, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है राइट में, तो जैसे ही 38/76 कटेगा कितनी बार में आएगा? 1/2। इसका मतलब यहाँ पे AB/RQ का जो रेशियो है वो क्या है? 1/2। ठीक है। वैसे ही अब मैं AC/RP देख रहा हूँ। AC/RP यहाँ देखेंगे, AC/RP। AC का मान कितना है? 3√3 लिखता हूँ, 3√3 सेंटीमीटर। आगे आपका आरपी का लेंथ कितना है? 6√3 सेंटीमीटर। 6√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट, √3 से √3 कैंसल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब मेरा AC/RP भी कितना आ गया? 1:2। ओके सर, बिल्कुल राइट। तीसरा देखिएगा, BC/PQ देखिएगा, BC/PQ देखेंगे, BC/PQ। BC की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर और PQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड है, जो करस्पॉन्डिंग साइड है इनका जो रेशियो है वो कैसा है? सेम है। क्या है? सेम है। मतलब क्या कहने का है? तो देखेंगे आपका AB/RQ इज इक्वल टू AC/RP इज इक्वल टू BC/PQ इज इक्वल टू 1/2। जो सबका रेशियो है वो क्या है? 1/2। क्या है? 1/2। इसका मतलब मैं यहाँ पे साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का लगा के मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा दूंगा? सिमिलर। क्या दिखाऊंगा? सिमिलर। मतलब जो मेरे ट्रायंगल हैं ABC वो क्या है? सिमिलर है। किसके? RPQ के। किसके बाबू? RQP के। जो मेरे ABC हैं वो किसके सिमिलर हैं? RQP के, क्योंकि मेरा AB/RQ बिल्कुल सही बात है, BC/QP बिल्कुल बात सही है, एंड AC/RP बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड तो सेम रेशियो में आते हैं, देखिए सेम प्रोपोर्शन में आ गए, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल जो आपका A है वो किसके बराबर होगा? एंगल जो आपका A है वो किसके बराबर होगा? एंगल R के। एंगल R के। तो कितना हो गया? 80 डिग्री। बिल्कुल बात सही। एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल Q के। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अच्छा, आप सोचेंगे कि कैसे सर आप कह दे रहे हैं कि एंगल A जो है वो एंगल R के
बराबर है। तो मैं आपको बताया हूं कि यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, क्योंकि अगर आपको ट्रायंगल लिखना नहीं आया तो आप कॉरस्पॉन्डिंग को पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यदि आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानना है तो प्रॉपर ढंग से ट्रायंगल को लिखना भी आना चाहिए। तो यहां देखिएगा मैं लिखा हूं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। फिर मैं यहां पे क्या किया हूं, आर क्यू पी, क्या किया हूं, आर क्यू पी। क्यों, क्योंकि जो मेरा ए बी अपन आर क्यू का रेशियो है 1/2 आ रहा है, इधर ए बी है और इधर आर क्यू है। तो अगर इधर ए बी पहले आ रहा है तो इधर ट्रायंगल में दूसरे वाले में आर क्यू भी पहले आएगा। तो देखिए ए बी यहां पहले आया है और आर क्यू भी यहां पहले आया है। इस बात को मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, 100% में से 99% बच्चे ट्रायंगल ही लिखना नहीं जानते हैं कि वो कैसे लिखें। सिमिलर तो दिखा देते हैं लेकिन ट्रायंगल नहीं लिख पाएंगे, ट्रायंगल उधर से लिख देंगे आर पी क्यू और हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए अगर ए बी आया है तो पहला और दूसरा, यहाँ पे भी पहला और दूसरा आया होगा आर क्यू, देखिए ए बी अपान आर क्यू आया कि नहीं आया। फिर दूसरे की मैं बात कर रहा हूं, क्या मैं लिया था, ए सी अपान आर पी, ए सी अपान आर पी, देखिएगा आएगा बिल्कुल ए सी, ए एंड सी, और यहाँ भी आया होगा आर एंड पी, आया कि नहीं आया। पहला तीसरा पॉइंट, यहाँ भी पहला एंड तीसरा पॉइंट, ठीक है। फिर मैं क्या लिया हूं आपका बी सी और पी क्यू, बी सी और पी क्यू, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पे क्यू पी दूसरा और तीसरा। आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब तक आपको एंगल लिखना नहीं आएगा तब तक आपको कॉरस्पॉन्डिंग ना तो साइड पहचानना आएगा और ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना आएगा। तो यहां देखिएगा ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल आर क्यू पी के। यदि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरा जो एंगल ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। क्यों, क्योंकि यहाँ ए आया है तो यहाँ क्या आया है, आर आया है। यहाँ बी आया है तो यहाँ क्या आया है, क्यू आया है। तो बी किसके बराबर होगा, क्यू के। तो बी कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो क्यू भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आ गया। तो मेरा ए भी आ गया आपके आर के बराबर, बी आ गया क्यू के बराबर। तो मेरा जो सी है वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर। किसके बराबर होगा, पी के बराबर। तो यहां मुझे सी तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। कितने, 3। और तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहां देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना डिग्री का है, 80 डिग्री का। एंगल बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। एंगल सी मुझे निकालना है 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 140 डिग्री। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री। मतलब एंगल सी का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। एंगल सी का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। तो एंगल अगर सी 40 डिग्री आ गया तो एंगल पी भी कितना डिग्री का आएगा, 40 डिग्री का। यहाँ देखिएगा इन तीनों ट्रायंगल को जोड़ने पे कितना आना, तीनों ट्रायंगल, एक इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180। तो यहाँ भी तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180। जोड़ के देखते हैं, 80 and 60 140 और 140 and 40 180। ठीक है, यहाँ भी देखिए 80 और 60 140 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। इसका मतलब जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, एंगल पी के। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है। पी बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको क्लियर किया हूँ। पहला कि जब भी आपको ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो या तो आप यस का प्रयोग करिए, और यहाँ पे यस से ही हो गया। किससे हो गया, साइड साइड साइड। इस बात को ध्यान से समझेंगे, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बहुत ही अंतर है। कॉन्ग्रुएंसी में जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होते हैं, जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब मान लीजिए कि ए बी किसके बराबर हो गया, पी क्यू के बराबर। लेकिन
सिमिलरिटी की बात करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं किसमें होते हैं? रेशियो में। और रेशियो कैसा होता है? इक्वल। कैसा होता है? इक्वल। जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसका नाम होता है प्रोपोर्शन। क्या होता है? प्रोपोर्शन। जैसे कहने का क्या मतलब है देखिएगा, अगर यहां पे मैं बोल दूं अगर मैं यहां पे बोल दूं ए बी अपान पी क्यू, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है क्या? 1/2 है। आर क्यू और ए सी का जो रेशियो है वो क्या है? 3/6 है। क्या है? 3/6। तो मैं इसे क्या करूंगा? काटूंगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब क्या आ गया? 1/2। तो यहां देखिएगा ए बी अपान पी क्यू का भी रेशियो क्या आ गया? 1/2। और आर क्यू अपन ए सी का भी रेशियो क्या आ गया? 1/2। इसका मतलब जो दोनों का दोनों रेशियो है आपस में इक्वल हैं, और रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। इसका मतलब ए बी अपान पी क्यू क्या है? बराबर है किसके? आर क्यू अपान ए सी के। आर क्यू अपान ए सी के। ठीक है। तो जब भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? सिमिलर। हमेशा इस बात को आप समझेंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड हैं वह सेम प्रोपोर्शन में आएंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। तो मैं यहाँ पे दिखाया था कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या थे? आपस में सेम प्रोपोर्शन में थे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है।